हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर्ड। हमने लास्ट वीडियो में बोन मैरो के बारे में बेसिक जानकारी ली थी और हमें पता है कि बोन मैरो के दो टाइप होते हैं। पहला है रेड बोन मैरो और दूसरा होता है येलो बोन मैरो। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो बोन मैरो में क्या डिफरेंस होता है ये डिस्कस करने वाले हैं। सो अवर टुडेज टॉपिक इज ऑन डिफरेंस बिटवीन रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। बट आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम बोन मैरो के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। Bone marrow is a soft, jelly-like tissue that fills the center of bone known as medullary cavity. जैसे कि इस डायग्राम में देखिए तो बोन के सेंटर में एक कैविटी होती है जिसे मिड्यूलरी कैविटी या फिर मैरो कैविटी कहते हैं। तो इसी मैरो कैविटी में ये बोन मैरो प्रेजेंट होता है। बोन मैरो इज प्रोटेक्टेड बाय द हार्ड आउटर लेयर ऑफ बोन नोन एज पेरियोस्टियम। तो ये जो बोन का आउटर कवरिंग है ये है पेरियोस्टियम। तो यही पेरियोस्टियम इस बोन मैरो को प्रोटेक्ट कर सकता है। इसी बोन मैरो में ब्लड सेल प्रोड्यूस होते हैं और स्टेम सेल प्रोड्यूस होते हैं। तो ब्लड सेल मतलब कौन से हैं? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। तो ये तीनों ही क्या है? ब्लड सेल है। तो ये सारे ब्लड सेल इसी बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। साथ ही साथ जो स्टेम सेल होते हैं, तो स्टेम सेल मतलब क्या है? जो स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनसे बॉडी के अदर सेल प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो बोन मैरो का ये सबसे बड़ा फंक्शन है। बोन मैरो का फंक्शन क्या है? ये ब्लड सेल को बना सकते हैं, साथ ही साथ स्टेम सेल को भी ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बोन मैरो कंप्राइजेस अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ टोटल बॉडी मास इन हेल्दी एडल्ट ह्यूमन। मतलब जो एडल्ट है तो एडल्ट का जितना बॉडी मास रहेगा उनमें से 5% का बॉडी मास ये बोन मैरो का ही रहेगा। ठीक है। बोन मैरो के दो टाइप है, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। तो इनका डिफरेंस क्या है ये जानने से पहले हम इनकी कुछ जानकारी लेते हैं। तो रेड बोन मैरो को माइलॉइड टिश्यू कहेंगे। So red bone marrow consists of highly vascular fibrous tissue containing hematopoietic stem cell और blood forming stem cell। तो रेड बोन मैरो के पास हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल होते हैं जिसे ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल कहा जाता है। तो इसे ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल है ये ब्लड सेल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ब्लड सेल कौन से होते हैं हमें पता है। ब्लड सेल होते हैं रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल को ही लिम्फोसाइट कहा जाता है। तो ये तीनों ब्लड सेल को बनाने का काम हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल करते हैं जो कि रेड बोन मैरो के अंदर है। अब आरबीसीज का फंक्शन क्या है? तो आरबीसीज के पास हीमोग्लोबिन होता है और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। अब ये हीमोग्लोबिन जैसे ही लंग्स में ऑक्सीजन आएगा ये ऑक्सीजन को बाइंड करेगा और पूरे बॉडी में कैरी करेगा। ओके, तो ये आरबीसीज का फंक्शन है। प्लेटलेट का फंक्शन होता है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर किसी को इंजरी हो जाती है तो उस पोर्शन में ब्लड क्लॉटिंग का काम ये प्लेटलेट करेगा। और जो लिम्फोसाइट है मतलब जो वाइट ब्लड सेल है ये फाइटर सेल्स है, तो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम ये वाइट ब्लड सेल करेगा। तो ये तीनों ही ब्लड सेल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बॉडी के लिए और इन्हें बनाने वाले स्टेम सेल कौन सी होती है? हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो कि रेड बोन मैरो के पास होती है। ठीक है। नेक्स्ट है येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो को फैटी टिश्यू कहा जाता है। सो येलो बोन मैरो इज मोर फैटी एंड कंटेन मेसेनकाइमल स्टेम सेल और मैरोस्टोमल सेल। तो इनके पास भी एक स्टेम सेल होती है जिनका नाम है मेसेनकाइमल स्टेम सेल। जैसे रेड बोन मैरो के पास हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल है वैसे ही येलो बोन मैरो के पास मेसेनकाइमल स्टेम सेल होती है। अब इसका फंक्शन क्या है? So these stem cell produce matured fat, cartilage, muscle, bone cell and also have ability to self renew। तो इनके देखो बहुत सारे फंक्शन है। तो इनका सबसे पहला फंक्शन है ये तो फैट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा है ये कार्टिलेज को बना सकते हैं। अब कार्टिलेज मतलब क्या है? मान लो ये एक बोन है, ओके, और ये दो बोन जहाँ पे जॉइंट बनाता है मतलब दूसरे बोन के साथ ये जब जॉइंट बनाता है तो इन दोनों बोन के बीच में फ्रिक्शन ना हो इस वजह से यहाँ पे कार्टिलेज होता है।
तो ये कार्टिलेज बनाने का काम भी मेसेनकाइमल स्टेम सेल करेंगे। ऑल्सो मसल प्रोडक्शन के लिए और बोन सेल प्रोडक्शन के लिए भी ये हेल्प करता है। साथ ही साथ इनकी एक स्पेशल एबिलिटी है जो सेल्फ रिन्यू हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका फंक्शन है येलो बोन मैरो ऑल्सो स्टोर फैट। तो जैसे कि इसने फैट को प्रोड्यूस किया है, तो प्रोड्यूस किया हुआ फैट ये स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो किसके लिए स्टोर कर सकते हैं ये? टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द रेड बोन मैरो। तो जो रेड बोन मैरो है उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए ये फैट को स्टोर करके रख सकता है। इसका नेक्स्ट फंक्शन है under the appropriate conditions such as severe blood loss or infection, the yellow marrow may convert to red bone marrow। देखो ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। तो जब इंजुरी हो जाती है और जब सीवियर ब्लड लॉस होता है तब उस टाइम ये येलो बोन मैरो जो है ये रेड बोन मैरो में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ। ठीक है, तो येलो बोन मैरो ये रेड बोन मैरो में कन्वर्ट हो सकता है जब सीवियर ब्लड लॉस होगा। ठीक है, तो ये हुआ येलो बोन मैरो। अभी हम इन दोनों बोन मैरो का डिफरेंस पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इनकी डेफिनेशन। रेड बोन मैरो कंटेन द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और मेगाकैरियोसाइट। मेगाकैरियोसाइट ये हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल का ही एक टाइप है जो कि प्लेटलेट्स को बनाते हैं। सो हमें पता है कि रेड बोन मैरो ये ब्लड सेल को प्रोड्यूस करते हैं। येलो बोन मैरो की डेफिनेशन देखो क्या है। इट कंटेन फैट एंड रिप्लेसेस द रेड बोन मैरो इन द लॉन्ग बोन ड्यूरिंग एडल्टसन्स। अब एडल्टसन्स मतलब ये लाइफ की एक फेज होती है जिसमें चाइल्डहुड का कन्वर्शन एडल्टहुड में हो जाता है। मतलब 10 से लेके 19 तक का जो एज ग्रुप रहेगा इसको हम एडल्टसन्स बोल सकते हैं। तो इस एज ग्रुप में क्या होगा, रेड बोन का कन्वर्शन, रेड बोन मैरो का कन्वर्शन येलो बोन मैरो में हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज रेड बोन मैरो ऑल्सो नोन एज मीडुला ऑसियम रूब्रा। वही येलो बोन मैरो का भी दूसरा नाम है जिसे कहा जाता है मीडुला ऑसिकम फ्लेवा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन का। जैसे कि हमें पहले ही पता है कि रेड बोन मैरो ये आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए ये है रेड बोन मैरो जिसके पास हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है जिसे HSCs कहा जाता है, जो कि 3 टाइप के ब्लड सेल बनाएगा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। वही येलो बोन मैरो ये फैट सेल को बना सकता है, कार्टिलेज ऑल्सो बोन को ये बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट डेवलपमेंट का है। रेड बोन मैरो ऑकर्स थ्रू आउट द स्केलेटन ड्यूरिंग द फेटल लाइफ। तो जो छोटा बेबी है उनके जो लॉन्ग्स बोन होते हैं उनके सारे बोन में पहले तो रेड बोन मैरो ही रहेगा, और जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा उस बेबी का तो उसमें क्या होगा, with age yellow bone marrow replaces the red bone marrow in the long bone। तो जो रेड बोन मैरो रहेगा, जैसे कि इस डायग्राम में देखिए ये है पूरा रेड बोन मैरो। तो जब बच्चा छोटा रहेगा 0 to 1 ईयर का जब बच्चा रहेगा तो उनके सारे लॉन्ग बोन में रेड बोन मैरो रहेगा। बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा उनका जो रेड बोन मैरो है उसका कन्वर्शन धीरे धीरे येलो बोन मैरो में होगा। तो यहाँ पे देखो ये येलो बोन मैरो है, ये कंप्लीट येलो बोन मैरो, और फाइनली लास्ट 10 to 16 ईयर में यहाँ का सिर्फ ऊपर वाला जो एंड पोर्शन है बोन का वहाँ पे रेड बोन मैरो रहेगा और बाकी सारे पोर्शन में येलो बोन मैरो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लोकेशन। रेड बोन मैरो ऑकर्स इनसाइड द स्पॉन्जी बोन। तो रेड बोन मैरो ये स्पॉन्जी बोन में रहेगा और जो येलो बोन मैरो है ऑकर्स इनसाइड द कॉम्पैक्ट बोन। तो स्पॉन्जी बोन कौन सा है, ये वाला ऊपर वाला जो पोर्शन है वो स्पॉन्जी बोन है। तो स्पॉन्जी बोन में रेड बोन मैरो रहेगा और जो नीचे वाला कॉम्पैक्ट बोन है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कॉम्पैक्ट बोन में क्या रहेगा, येलो बोन मैरो रहेगा। तो ये हुई इनकी लोकेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, लोकेशन इन स्केलेटन। सो रेड बोन मैरो ये जनरली फाउंड होता है कहाँ पे, फ्लैट बोन में। सो इट इज़ मेनली फाउंड इन फ्लैट बोन सच एज स्कल, रिब्स, स्पाइन, शोल्डर। तो इन सारे फ्लैट बोन में रेड बोन मैरो रहेगा। ऑल्सो जो लॉन्ग बोन है जैसे कि फ्यूमर, टिबिया, ह्यूमर्स, इनके एंड में भी रेड बोन मैरो ही प्रेजेंट रहेगा।
येलो बोन मैरो ऑकर्स इन द मैरो कैविटी ऑफ द लॉन्ग बोन। तो लॉन्ग बोन की जो मैरो कैविटी है, सेंटर वाली जो कैविटी है, यहाँ पे येलो बोन मैरो रहेगा। नेक्स्ट है ब्लड सप्लाई का। सो रेड बोन मैरो इज रिच इन ब्लड सप्लाई। तो रेड बोन मैरो को ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा किया जाता है एज कंपेयर टू येलो बोन मैरो। सो येलो बोन मैरो हैज़ पुअर ब्लड सप्लाई। तो ये हुए हमारे डिफरेंसेस के पॉइंट रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो के। अगर आपको स्टडी मटेरियल भी चाहिए या फिर टेस्ट पेपर भी आपको चाहिए तो आप हमारे एजुकेशनल ऐप को डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है साइंस एक्सप्लोर्ड। और ये एजुकेशनल ऐप आप प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टडी मटेरियल के लिए आप ये ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। तो आज का हमारा ये टॉपिक यही तक था। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।